आपको सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम। कैसे हैं आप लोग? बैठ जाओ सब लोग। भगवान की कृपा सदा आप पर बनी रहे। कथा में आप सब आए डुबकी लगाने, और परीक्षित बन के इस कथा में हमारी मैया श्रीमती सरोज जमवाल जी अपने पति स्वर्गीय श्री प्यारा सिंह जमवाल जी के लिए भागवत जी का आयोजन करा रही हैं। परीक्षित बनकर भगवान आपको सदा सुखी स्वस्थ रखें, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना आपके लिए। आपने बड़ा पुण्य का काम किया है मैया। आपके पुण्य से आपके पति, आपके पूर्वज सब भगवत धाम जाएंगे, और आप सबके पुण्य से देखो सबको भागवत मिल रही है। बड़ा पुण्य का काम है। जीवन में एक बार भागवत सुन लेनी चाहिए सबको। साथ ही हमारी मैया श्रीमती सुमन सिकरवार जी, श्रीमान दीपक सिकरवार जी, समस्त सिकरवार परिवार उत्तम नगर दिल्ली से आप आए हैं। आप भी प्रेम पूर्वक कथा का रसपान मैया जी कर रहे हैं। श्री दीपक जी, श्री सुमन मैया, आप सब भी जो कार्य कर रहे हैं, आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं और बहुत बहुत आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जीवन में भगवान योग्यता दें तो कुछ अच्छे कार्य जीते जी कर लेने चाहिए। उनमें से एक भागवत जी हैं। श्रीमती सेमवती विश्वकर्मा जी, स्वर्गीय पति मुरली विश्वकर्मा जी की याद में, उनकी स्मृति में मैया जी कथा का रसपान करने आई हैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से समस्त विश्वकर्मा परिवार के साथ। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इन तीन मैयाओं के पुण्य के बल पर हम सबको भागवत मिल रही है, और सभी जो भागवत सुनकर पुण्य कमाएंगे उसका कुछ हिस्सा ये यजमान परिवारों को परीक्षित बनकर जो सुन रहे हैं उन्हें प्राप्त होगा। क्योंकि कोई कुआं खुदवाता है तो जब तक लोग उस कुएं का पानी पीते रहते हैं ना, तो कुआं खुदवाने वाले को उसका पुण्य मिलता रहता है। जब आप वृक्ष लगाते हो तो जब तक उसकी छाया में बैठकर कोई आनंद को, शांति को पाएगा, तब तक उस पेड़ लगाने वाले को उसका पुण्य प्राप्त होता रहेगा। उसी प्रकार जब जब इस कथा को याद किया जाएगा, आपके हृदय में भक्ति का दीपक यदि इस कथा में जला है, तो सदा उसका पुण्य कुछ हिस्सा ये मैयाओं को प्राप्त होता रहेगा जो परीक्षित बन के सुन रही हैं। अब देखो, ये गौरी गोपाल है, यहाँ पर कथा चल रही है, सेवा चल रही है। आप सब भक्तों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया तो ये आश्रम बना, यहाँ कथा हो रही है, यहाँ सेवाएं चल रही हैं। तो जिन जिन लोगों ने इस आश्रम के निर्माण में थोड़ा थोड़ा सहयोग किया होगा, आज यहाँ जो भी पुण्य हो रहा है तो उस पुण्य का फल उन्हें भी तो मिल रहा होगा जिनका योगदान थोड़ा सा यहाँ लगा होगा। इसलिए कहते हैं कि पुण्य करने के मौका मिले, पुण्य करने के अवसर मिले, छोड़िए मत। बड़े भाग्य से पुण्य करने का मौका मिलता है। अब जैसे राम मंदिर बना, तो राम मंदिर में भी आप सबका थोड़ा थोड़ा योगदान पहुंचा, सबने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया। अपने लिए कितना सौभाग्य है कि आप सबके अपने थोड़े थोड़े सहयोग से राम जी का मंदिर बना। हम और आप तो मर जाएंगे, पर वो मंदिर सदा रहेगा ना। ये भी रहेगा कि हम सबके उपस्थिति में ये कार्य हुआ। ऐसे ही है, ये मौका तुम्हारे पूर्वजों को भी नहीं मिला। तुम्हारे पूर्वज भी चाहते थे भाई हमसे भी थोड़ा पैसा ले लो, राम मंदिर बनवाओ, लेकिन आप देने को तैयार थे पर लेने वाला कोई नहीं था।
क्योंकि लेने के कोई आसार नहीं थे दूर दूर तक। तो ये बड़े पुण्य से ही धन धर्म में खर्च होता है। पैसे शराब में तो जल्दी खर्च हो जाते हैं, बहुत लोगों के होते हैं, बीड़ी में, तंबाकू में, गलत कामों में सबके पैसे लगते हैं। पर भाग्यशाली हैं वो लोग जिनका पैसा धर्म में खर्च होता है, अच्छे कार्यों में लगता है। गौरी गोपाल का निर्माण हुआ, यहाँ सेवाएं चली, जिन जिन का पैसा लगा वो सब भाग्यशाली ही तो हैं। आप सब के सहयोग से ये कार्य हुआ। अब ये सेवाएं अखंड चलती रहेंगी और इन सेवाओं के चलते रहने से जो पुण्य होगा वह उनको भी जाएगा जो ये आश्रम के निर्माण में सहयोगी बने। इसलिए अभी गौरी गोपाल संत निवास और बनाना है, जहां संत जन बैठकर भजन करेंगे। तो आप भी गौरी गोपाल संत निवास के निर्माण में सहयोग करेंगे और संत वहां बैठकर भजन करेंगे, तो निश्चित वह पुण्य के भागीदार आप भी बनेंगे। तो आप भी संत निवास के लिए सहयोगी बन सकते हैं। 5 तारीख से 5 मार्च से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने कल्याणार्थ भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। क्या हुआ भगवान का? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान के प्रकट होते ही सारे ब्रजमंडल में उत्सव, आनंद, खुशियां छा गईं। सब प्रकार का आनंद हो रहा था। तभी पूतना मौसी आ गई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज चल रही थी, पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। पूतना आई भगवान श्री कृष्ण को मारने। अभी कन्हैया छोटे से हैं, कुछ दिनों के, 6 दिन के। पूतना मौसी आई हैं। कौन है पूतना? अहो वकीयम, बकासुर की बहन। बकी मतलब पूतना। अहो वकीयम स्तन कालकूटम। पूतना भगवान कृष्ण को क्या करने आई है? मारने। क्या करने आई है मेरी माँ? अच्छा ये बताओ, ये पूतना भगवान को क्यों मारना चाहती है? कोई दुश्मनी है? क्यों? इसका कारण है कि भगवान कृष्ण ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा किसी का। अभी तो पैदा ही हुए हैं, प्रकट ही हुए हैं कि पूतना आ गई। बस आप कुछ अच्छा करने आओ, दुश्मन बनाने नहीं पड़ते, बन जाते हो। आप जरा तरक्की कर लें, आप जरा नाम कमा लें, आप जरा समृद्धि पालें, आप अपने आप देखेंगे कि आपके बहुत दुश्मन खड़े हो गए अपने आप, जबकि आपने किसी का 1 रुपए का कुछ बिगाड़ा नहीं है। बस आपने अपने आप को सफल बनाया है। तो आपके लिए ये उपदेश है कि आपके दुश्मन कभी आकर खड़े हो जाएं तो परेशान ना होइएगा। पूतना जहर पिलाने आई, भगवान ने पूतना का जहर पीने से पहले पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। जैसे ही पूतना ने एंट्री की, भगवान पालने में लेटे थे, भगवान की नजर पड़ी, मौसी पूतना आ रही हैं, भगवान ने आंखें बंद कर ली, नहीं देखेंगे। पूतना को भगवान ने नहीं देखा। अच्छा, पूतना को भगवान ने क्यों नहीं देखा? क्यों मैया? भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को क्यों नहीं देखा? इसलिए नहीं देखा क्योंकि भगवान कहते हैं कि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर है। बाहर से कैसी है पूतना? बन के आई ना, बढ़िया सज धज के आई, पर भीतर क्या भरा है? छल, कपट। पूतना को भगवान ने देखना भी पसंद नहीं किया, आंखें ही बंद कर ली, नहीं देखेंगे तुम्हें।
भगवान कहते हैं मैं उसे कभी नहीं देखता जो बाहर से सुंदर दिखे पर भीतर से कपट भर के लाए, कपट भर के चले, मैं उसे नहीं देखता। मैं उसे देखता हूं जो बाहर से भले सुंदर ना हो पर भीतर से सुंदर हो। चमड़ी की सुंदरता मायने नहीं रखती मेरी माँ, मन की सुंदरता मायने रखती है। इसलिए सजाना है तो तन को नहीं मन को सजाइए। तन को सजाओगे तो संसार रीझेगा। तन की सुंदरता से जगत रीझता है और मन की सुंदरता से जगन्नाथ रीझते हैं। अब आप डिसाइड करो कि तन से जगत को रिझाना है या मन से जगन्नाथ को रिझाना है। इसलिए कहता हूं भगवान को रिझाना है तो मन को ठीक करो।